प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ हिंदी का कलांश लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पिछले कुछ कलांशों में हिंदी का जो दूसरा भाग है व्याकरण, हम उसके कुछ व्याकरण के जो बिंदु हैं उन पे हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम निबंध विद्या जो है, निबंध विद्या पर हम आज अपना पाठ का अध्ययन करेंगे। निबंध लेखन, निबंध कैसे लिखा जाता है। हम सब जानते हैं कि हम सामान्य भाषा में लेख बोलते हैं जिसको, वो परीक्षा में निबंध भी आते हैं कि किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिए। तो ये हमारा पहला निबंध है। वैसे आप पिछली कक्षाओं में भी निबंध लिखते आ रहे हो। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस के निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता दिवस आपको पता ही है, हम विद्यालय में भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। तो उसको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो आज हम इसको, ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो कोई भी हम निबंध लिखते हैं तो उसके पॉइंट बनाते हैं, यानी कि बिंदु बनाते हैं। तो 4-5 बिंदुओं में बिंदु बना करके उसका हम विवरण लिखते हैं। तो इसके भी ऐसे 4 बिंदु हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मनाने का कारण, तीसरा है कैसे मनाते हैं या कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, विविध कार्यक्रम, और चौथा है उपसंहार। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है, हमारा देश भारत में अनेक पर्व व त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में 2 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से एक है स्वतंत्रता दिवस, और इसी दिन देश विदेशी दासता से सन 1947 में मुक्त हुआ था। कई देशभक्तों व महापुरुषों के त्याग व बलिदान से हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। अतः इस पर्व को आज़ादी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रस्तावना होगी कि ये त्यौहार क्या है ना, इसके बारे में जानकारी होगी। दूसरा है मनाने का कारण, कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो हम सब जानते ही हैं 15 अगस्त 1947 को शासन की जो बागडोर थी वो विदेशी शासन से मुक्त होकर हमारे हाथ में आई। हम हमारे तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठे होकर आज़ादी की श्वास लेने लगे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीयों को लंबा संघर्ष करना पड़ा तथा स्वतंत्रता के आंदोलन में कई देशभक्तों को अपने प्राण भारत माता की आज़ादी के लिए न्यौछावर करने पड़े। प्रतिवर्ष इन शहीदों को स्मरण कर श्रद्धांजलि देने व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संकल्प करने के लिए यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दूसरे बिंदु में ये आ गया कि हम ये मनाते क्यों हैं, है ना, इसको मनाने का कारण क्या है। तो स्वतंत्रता दिवस हम किस लिए मनाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि पहले हमारा देश जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को हमारे शासन की बागडोर हमारे देश में आई और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। फिर इसका तीसरा जो बिंदु है वो है कैसे मनाते हैं। तो अब इसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वो बताना है, और इस जो पर्व है इसको हम मनाते कैसे हैं ये बताना है। स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को सरकार व सामान्य जनता दोनों ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल से ही रोचक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। जैसे कि आप भी देखते हो ना, अपने विद्यालय में भी सुबह जल्दी ही ये पर्व मनाया जाता है, ध्वज लगाया जाता है। उसी तरह जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है ना पूरे देश का, तो वो राजधानी दिल्ली में लाल किले पर, लाल किले की जो प्राचीर है उसके ऊपर ध्वज फहराया जाता है और प्रधानमंत्री उस ध्वज को फहराते हैं और सैनिक ध्वज को सलामी देते हैं। ध्वज के सम्मान में तोपों के गोले दागे जाते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा देश के नाम प्रेरणादायी संबोधन भी दिया जाता है। तो उस दिन जो प्रधानमंत्री जब ध्वज फहराते हैं तो उसके बाद में वो देश के नाम एक संबोधन भी देते हैं, यानी कि भाषण देते हैं। सभी सरकारी भवनों, संसद भवन तथा राष्ट्रपति भवन पर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है। तो जो भी सरकारी इमारतें होती हैं ना, भवन होते हैं, जैसे दिल्ली में संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि रंग बिरंगी रोशनी की जाती है और ध्वज फहराया जाता है। तो हमने कई बार टीवी पे 15 अगस्त को आप देखोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और शिक्षण संस्थाओं में भी ध्वजारोहण कर सलामी, भाषण तथा छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस दिन जितने भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं ना, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है,
तो उनमें भी क्या है कि ध्वजारोहण किया जाता है, सलामी दी जाती है, राष्ट्रगीत गाया जाता है और भाषण होता है, और बच्चों के द्वारा क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन सभी कार्यक्रमों में देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया जाता है तथा देश की प्रगति, उत्थान, विकास की प्रतिज्ञा ली जाती है। इस प्रकार पूरा देश इस पर्व को धूमधाम से मनाता है। तो इस प्रकार ये अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं और पूरे देश में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। फिर है उपसंहार, ये अंतिम बिंदु आ गया। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस को आयोजित कर हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संकल्प लेते हैं। तो हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। तो उस दिन हम क्या करते हैं, राष्ट्र की एकता के लिए और अखंडता के लिए संकल्प करते हैं कि हमारा देश एक बना रहे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्षों बाद भी हमारा देश अपनी प्राचीन समृद्धि व गौरवशाली स्वर्णिम भारत व विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाया। हाँ, तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपना देश 1947 को हुआ था, आज़ाद हुआ था, और आज 2020 हो गया। तो इतने वर्षों में भी हमारा देश जो पहले विश्व का गुरु था, स्वर्णिम भारत था, सोने की चिड़िया थी, वैसा देश हमारा नहीं बन सका ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अतः हमें इस पर्व पर अपने देश की हर प्रकार की उन्नति समृद्धि में भागीदार बनने का संकल्प लेना चाहिए। वह सभी भारतीयों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश का गौरव बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। तो भारत माता की जय। तो ये स्वतंत्रता दिवस का निबंध था। इसको भी हम जो व्याकरण की कॉपी है उसमें ही हम पूरा लिखेंगे। तो ये आज का गृह कार्य था। सभी भैया बहन व्याकरण की कॉपी में इसको पूरा करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।